परसों, तो वो बैठे धूप आ गई, 2-3 बार मैं इशारा करा, इतनी गर्मी में बैठे हो इधर आ जाओ, उनको नहीं पता चला। फिर किसी को क्या, उनको क्या, वो क्या है ठीक आता है, और बिछाई पड़ी कि उठांगे ध्यान टूटेगा। अब प्रेमी 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 हर कोई कहता है, हर कोई कहता है मैं प्रेमी, पर मैं प्रेमी सब गप्पी, प्रेमी तपार समुद्रों टप जाते साथों आड़ ना जाती टप्पी, प्रेम बिना सब सड़ते बलदे की जप्पी की तप्पी, मैं कुर्बान देना तो भुलिया देना ने गल प्रेम दी नपी। प्रेमी लगता हर कोई बनता हथ विच माला फड़ के, पर उस प्रेम से दूर टिकाने उथे अपनी तय मर मर के, कुछ जावण हड्डियां तिला हामी मारन प्रेमी कोड़े गोंदा ने सड़के, प्रेम का मजा मंसूर नो पूछो जिन्हें चख्या सूली ते चढ़के। महाराज साउंड सिंह ने लिखे, आपने पढ़ा भी होगा परमार्थी साथियों में शायद, कब वो लैला थी, राजा की लड़की थी, मजनू के साथ उसका प्रेम था। अब उसने अपने बाप को क्या कि मजनू जिस दुकान से कोई सामान ले, दुकानदार को कह दो उससे पैसे ना मांगे, लिख ले हम देंगे पैसे। अब सब दुकानदारों को कह दिया कि मजनू किसी दुकान से पैसे मांगे ना, वो सामान मांगे तो पैसे नहीं लेने, बस लिख लेना है और महीने वाले दिन आके ले जाया करो। अब जब ये पता चला मजनू से पैसे तो लेने नहीं, अरे एक की जान क्या दे दे 2 किलो चीनी, तो पैसे करना मजनू, दुकानदार को क्या हो, लेकिन ठीक है। अब सारे मजनू बन गए, महीने वाले दिन इतनी इतनी बड़ी लिस्ट जाके राजा को कह इतना इतना, मजनू ले गया मेरे से सामान। राजा क्या लगा लेला को इतना खर्च करता है वो मजनू, वो कहने लगी उसको कोई पैसे की जरूरत नहीं, उसको कोई सामान की जरूरत नहीं। वो कहने लगा बाजार तो सारा उजड़ने लग रहा है, इसका इलाज वो कहने लगी कल कर दूंगी मैं इलाज। सब दुकानदारों के पास एक चाकू रख दिया इतना बड़ा, एक गोली रख दी कि जब मजनू आई ना सामान लेने के लिए, उसको कहना लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है, और मजनू बढ़ के जाए, काटा दे दे 10 किलो एक थैली, पत्ती दे दे पैसे, पैसे का मैं मजनू के हाथ तेरे इंतजार थी, चाकू उठा के लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है, इतना लड़े वो चाकू देख के भाग जाए, मैं वो मजनू नहीं हूँ। अब अगले महीने कौन लिस्ट लेके जाए, क्योंकि मजनू को तो सामान की जरूरत थी नहीं। अब अगले महीने राजा कहने लगा, हाँ कहने लगा असली मजनू का कैसे पता चले। लैला कहने लगी इसका भी पता कर देती हूँ। एक नौकर को थाली में गोली रख के, एक चाकू रख के कहने लगी जा जो कहे मैं मजनू, उसको कहना लैला ने थोड़ा सा खून मांगा है, मगर ख्याल रखना खून खराबा ना करे, रोक देना उसको। अब वो घूमता रहा, एक जगह दुबला पतला आदमी अपने धुन में बैठा है, वो जाके कहने लगा तू मजनू है, एकदम खड़ा हो गया, क्या हाँ लैला ने कुछ पैसा दे दिया। उसने क्या, लैला ने थोड़ा सा खून, अभी खून का नाम दिया ही था, चाकू लेके सारा शरीर दे दिया, उसके लिए तो मैंने रखा है। प्रेमी प्रीत निभाना कठिन है, प्रेमी तो सारे ही बनते हैं। उसी किताब में महाराज साउंड सिंह ने लिखा है, ये घूंट होता है ना जो मासे में गंदगी के गोले से बना लेता है, गोवा होया कोई गंदगी हुई, वो उसको रोडता रहता है सारा दिन, वो घूंट जाके बमकड़ों में जो लाइट पर आते हैं उनमें जाके बैठ गया, तू कौन है कि मैं बमकड़ हूँ। उन्होंने देख लिया बमकड़ तो है नहीं है, वो खिड़किले होते हैं ना, आग जलते उस पर जल मरता वो, या बल्ब के ऊपर। अब जब रात हुई उसको कहने लगे जा देख के आ, बाजार में किसी जगह कोई दिया जगता है या किसी ने आग बाली है। वो सारे फिर के कहने लगे हाँ घर घर दिए जग रहे हैं, घर घर। उन्होंने मार मार के निकाल दिया, बमकड़ होता तो भाई बल्कि लग जाता, तू भक्त करता है। प्रेमिया प्रीत निभाना कठिन है, लोहा पानी हो सकता है, पत्थर दर्द से रो सकता है, पर प्रेम से खाली किसी के दिल को, संत फकीर किसको कह देना जान चाहिए, जान हाजिर हदी आपके लिए। और प्रेम से खाली कोई कौन आता है, प्रेम में तो आए हैं, कौन नींद खराब करता है, इसको कहते हैं प्रेम। हाँ जी, प्रेमिया प्रीत निभाना कठिन है, जान में हाथ लगाना
लैला मजनू जा रहे थे, आगे वो कुएं पर घट होता है, उधर हट कहते हैं, वो उसमें ठंडा पानी आता ना बाहर, वो बल्द जोड़ देते हैं। लैला कहने लगी मैंने पानी पीना है, चला इसको। वो बल्द की तरह जुड़ के उसको खींचने लग गया, वो अपना पानी पी के चली गई। उसने क्या नहीं बस कर, वो लगा रहा, उसमें लिखा कहते 12 साल लगा रहा। गाँव वाले कहने लगे गाँव डूबता है, इसको बंद करके लैला आके कहेगी तभी बंद करूंगा। इसको कहते हैं प्रेम। अब तो एक दिखावा करते हैं हम, प्रेम जिसके अंदर आ गया वो प्रेम ही प्रेम खिंडा देगा। हर एक इंसान के अंदर से रेडियस निकलती है, आम दुनिया के अंदर से काम क्रोध लोभ अहंकार की निकलती है, और जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं उनके अंदर से प्रेम की धाराएं रूहानियत की धाराएं निकलती है, बल्कि दूसरे के साथ जाके टकराती है। प्रेम छुपाया ना छुपे जिस घट प्रगट होए, जे मुख से कुछ बोले नहीं तो अखियां देख खैर होए। प्रेम था ना मीरा को, वो कहती कोई कही और प्रभ आमन की मन भावन की, आप नहीं आवे लिख नहीं भेजे बाण पड़ी लल चावन की। किसी के साथ प्यार होता ना, घंटी बजती उसी टाइम उसका ही फोन आया होगा, कोई चिट्ठी आती है तो उसकी चिट्ठी आई होगी, कोई कहता तेरे को संदेशा देना वो सोचता उसका ही आया होगा। इसको कहते हैं प्यार। क्या करूं कुछ बस नहीं मेरे, पंख नहीं उड़ जामन की, ये दो नैन के हो नहीं माने, नदियां बहे जैसे सावन की। उसकी याद में आंसू आते तो सारे दाग धुल जाते थे, तो भजन बंदगी की नहीं जरूरत। कद की उड़ी को मेरे सतगुर नहीं आए, सिर के तो हो गए धोले केस सखिए, ऐसा कोई होए मेरे गुरु से मिला दे, तो तन मन धन कर दूं पेश सखिए। तो प्रेम जब आ गया तो फिर प्रेम की तो अवस्था ही अलग है। हाँ जी, प्रेम की ज्योति पारे दल मारे ना, प्रेम की ज्योति पारे दल मारे ना, चल कर राग होना कठिन है, देवियां पीर निभाना कठिन है, बड़ा कठिन है, अभी कठिन है, बड़ा कठिन जी, बड़ा कठिन हो, देवियां पीर निभाना कठिन। कोई कबीर था, उसके पास काफी चले रहते थे। ये बात है सन 63 की, सन 63 की बात है। कोई साधु था, उसको काम कहते, वो कहता मैं तेरा हुक्म मानना है, तो पूज्य नंद साहब जी के आगे जिक्र करा दिया, ऐसे कह देता सेवा नहीं करता। तो उस डेरे में पूज्य मस्ताना जी ने खड़ा बनाया, बहुत ऊंचा बोर्ड कच्चा, चारों तरफ पेड़ियां उसके। तो वहां बैठे थे, तो उसको क्या भी सेवा, उसने ये हुक्म कहते किस किस का हुक्म मानूं। तो कहने लगे वो फकीर के पास इसी तरह कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, अपने आप को ज्यादा समझता था। तो वो सारे कहने लगे संत को कह दिया ऐसे करके ये काम सेवा नहीं करता, हमारा कहना नहीं मानता। उसको क्या भी क्यों नहीं मानता, क्या जी मैं किस किस का हुक्म मानूं, मैं तो आपका हुक्म मानूंगा। वो कहने लगे मैं तो सारा दिन तेरे को हुक्म कैसे दूं, मैं तो अंदर होता हूँ। कहने लगे इनका हुक्म नहीं मानता। वो संत कहने लगे मेरा हुक्म मानने का, कि हाँ जी, कि मेरा हुक्म है जंगल में जाके लकड़ी इकट्ठी करके चिता सुना के जल के मर जा, जल के मर जा। अब उसने क्या वैसे ही कह दिया, वो उठ के चल पड़ा। बारी बारी पीछे देखे, अभी कहेंगे चल आ जा, कोई बात नहीं आ जा। वो थोड़ी दूर जाके फिर देख ले, थोड़ी दूर जंगल में चला गया, वो लकड़ी इकट्ठी कर ली, और उधर देखता है अभी गुरु कोई ना कोई आदमी भेजेगा, कह देगा चल आजा, कोई बात नहीं आजा। लकड़ी इकट्ठी कर ली, आग लगा ली, मगर हिम्मत ना पड़े, क्योंकि गुरु पर विश्वास हो तभी हिम्मत पड़े ना। उसके बार बार चक्कर काटता है। उधर कोई चोर था, चोरी करके भाजा आ रहा है, पीछे पुलिस उसके काफी सामान था। उसने देखा बात क्या है, ये आदमी इसके चिता जला के इसके बार बार चक्कर काटना, कहने लगे बात क्या भाई। उसने सारी बात बताई, ऐसे करके गुरु का हुक्म है। वो कहने लगा वो हुक्म मेरे को दे दूं, इसके बदले ये सारा धन देता हूँ। उसने क्या पुलिस लग रही है पीछे, मेरे को पकड़ के ले जाएगी, फांसी तो वैसे ही चढ़ा देगी। अरे तू पानी की चूड़ी छोड़ दे, जिस अपन एक कर्म करते हैं। उसने पानी दे के कहने लगा जो गुरु ने हुक्म दिया था वो मैं इसको देता हूँ, ऐसे करके पानी गिर दिया उसने नीचे। वो सोना चांदी सब कुछ उसको दे दिया, और उसने छाल मार दी आग में। गुरु
का हुक्म था उसकी तो संभाल होगी। पीछे से पुलिस आई, वो तो खुश होया देख के, गुरु ने इसलिए भेजा था कि तेरे को सोना मिलेगा, क्योंकि मूर्ख जो था इतने में पुलिस आई, पकड़ लिया उसको, जाके राजा के पेश करा। राजा कहने लगा फांसी चढ़ा दो इसको। वो कहने लगा मेरे को फांसी चढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं चोर नहीं, मैं तो साधु हूँ। कहने लगा किस तरह? उसने सारी बात बताई कि ऐसे करके मेरे को चोर गया था, इसने सारी बात बताई। वो कहने लगा तू मेरा ही चोर नहीं, तेरे को डबल फांसी होनी चाहिए, तो गुरु का हुक्म नहीं मानना, ये तेरे पास डबल फांसी। तो वो कहते हैं जिसने हुक्म मान लिया प्रेम से खाली किसी के दिल को, या फिर कहते हैं भी प्रेम में आके जलना कठिन है। प्रेम तो सभी करते हैं, सभी बनते प्रेमी, मगर कुछ की अवस्था कब पता चलेगा, जब इम्तिहान होता है। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु सत्संग करते करते एकदम तलवार खींच ली उन्होंने। कहने लगे मेरे को एक सिर चाहिए, किसी का सिर चाहिए है कोई? अब आगे आगे बड़े बैठे थे, अपने आप को बहुत बड़ा प्रेमी समझते थे, सबने नीचे गर्दन कर ली कि मेरे को ला कर दे तू सिर दे। पीछे पीछे कोई सीधा साधा आदमी बैठा था, वो खड़ा होया कि जी मेरा सिर हाजिर है। कहने लगे आ जा इधर। उसको पकड़ के खींच के लेके तंबू में, अरे एकदम ऐसे खड़का होया, सब ने क्या कत्ल कर दिया उसको। और खून में तलवार लेके बाहर आके कहने लगे एक सिर और चाहिए मेरे को। फिर पीछे पीछे बैठा था वो आया कि मेरा सिर हाजिर है, उसको भी लेके पकड़ के तीसरी बार फिर आए। सिखों ने कहा उन्होंने तो बड़ा दे दिया, अब पता नहीं कितने कत्ल करेंगे। फिर एक आदमी खड़ा होया, और जो अपने आप को ज्यादा शाना समझते थे भाग के गए उनकी माँ के पास कि गुरु साहब को पता नहीं क्या हो गया, सिखों को कत्ल कर रहे हैं। वो कहने लगे समाज में कोई राज है। ऐसे करते करते 5 आदमी लेके तंबू में, उसके बाद उनको नए कपड़े डलवा के 5 को सही सलामत ले आए बाहर। जब सबने देखा ये तो जिंदा है, फिर हरेक ही खड़ा कर दी मेरा भी सिर ले लो। वो कहने लगे वो टाइम गया, अब वो टाइम गया। तो जब गुरु इम्तिहान देता है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं प्रेम में, वो परमात्मा ही बेशक किसी को साबित कदम रखे। जब तूफान आता तो बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, बड़े बड़े समुद्रों में समुद्री जहाज डूब जाते हैं। तो इसी तरह मालिक बेशक इस रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर किसी को पास करे, ये पास हरेक नहीं हो सकता। हाँ जी। जहर भरे हम रति को पीना, सेक्स हक तक पानी जीना। जहर भरे हम रति को पीना, सेक्स हक तक पानी जीना। प्रेम की ज्योति पर जल मरना, जल कर राग होना कठिन है। प्रेम या प्रीत निभाना कठिन है, जल में आग लगाना कठिन है। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन हो। प्रेम या प्रीत निभाना कठिन है, जल में आग होना कठिन है। मस्ताना जी नित प्रेम पिलावे, मस्ताना जी एक पढ़ावे करे,